हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारी क्लास 10th की जो फर्स्ट पोम है डस्ट ऑफ स्नो, इस पोम के हम अपने सीन स्टैंजाज करेंगे जो आपकी पोम में से आएंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो वही हम करते हैं। आपसे सारे जो भी मैं यहाँ पे सीन स्टैंजा कराऊंगी सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये वाला जो स्टैंजा है कितनी बार आ चुका है, 2010 में, 11 में, 12 में, 14 में, फिर 17 में, फिर 18 में, ठीक है। तो वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन हो आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। The way a crew shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो पोइट है, हमारी इस पोम के पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वो बताते हैं कि कैसे एक क्रो ने उनके ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिराए थे और वो क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, यहाँ पूछा गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये पूछा गया क्रो कहाँ पे बैठा था। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया क्रो कहाँ पे बैठा था, द क्रो वॉज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स तो क्वेश्चन में से ही उठाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, तो हम डायरेक्ट इतना आंसर तो क्वेश्चन में से ही निकालेंगे। द क्रो वॉज सिटिंग और फिर कहाँ पे बैठा था, ऑन ए हेमलॉक ट्री, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में से ही निकाल के आंसर लिखना होता है, ठीक है। मतलब वही वर्ड्स निकाल के लिखने होते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, वॉट डिड द क्रो डू, क्रो ने क्या किया वहां। तो क्रो ने क्या किया था, उस पेड़ की ब्रांच को हिलाया था और पोइट के ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिर गए थे, ठीक है। तो क्रो ने क्या किया था, द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पूछा गया है कि ये डस्ट ऑफ स्नो, इसका नाम तो लिया गया है लेकिन ये था क्या। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या थे, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो इज ए पार्टिकल ऑफ स्नो इन दिस पोम, ठीक है। What does the dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree stand for? कहते हैं कि यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के पार्टिकल्स थे जो कि एक क्रो हिलाता है हेमलॉक ट्री से, वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, किस चीज़ के लिए यहाँ पे बताते हैं। दिस स्टैंड्स फॉर सैडनेस दैट हैज सेटल्ड ऑन द पोइट्स माइंड एंड हार्ट। ये उस सैडनेस के बारे में बताते हैं जो कि उस दिन पोइट के माइंड में, उनके हार्ट में वो मान रहे थे कि बहुत ही उनका दिन बुरा जाने वाला है, ठीक है। तो वो उस सैडनेस के बारे में यहाँ बताया गया है। नेम द पोम एंड द पोइट, ये क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। चाहे एक नंबर में पूछा जाए, चाहे अलग अलग से पूछ ले। एक में ये पूछा जाए नेम द पोम और दूसरे में ये पूछा जाए नेम द पोइट, ठीक है। तो 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और ओनली 1 में भी आ सकता है। तो ये हमें सब पोम का पता होना चाहिए। तो ये हमारी पोम का क्या नाम है, हमारी पोम है डस्ट ऑफ स्नो एंड पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, ठीक है। होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ये स्टैंजा समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं हम अपना। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्रीम्ड। यहाँ हमारे पोइट कहते हैं कि वो जैसे ही मेरे ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं, स्नो पार्टिकल्स क्या माना गया है कि उस दिन उस पोइट का, जो हमारे कवि हैं, उनका दिन किसी वजह से उन्होंने मान लिया था खराब जाने वाला, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिरते हैं तो पोइट ये मान लेते हैं कि नहीं, अब मेरा दिन खराब नहीं जाएगा बल्कि मेरा दिन अच्छा ही जाने वाला है, ठीक है। तो चलो नेम द पोम एंड द पोइट, ये क्वेश्चन वही रिपीट, क्या पोम का नाम है, पोइट कौन है। तो हमारी पोम है डस्ट ऑफ स्नो एंड पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। वॉट हैड द पोइट थॉट ऑफ द डे, पोइट ने उस दिन के बारे में क्या सोचा था। पोइट ने तो सोचा था कि उनका दिन, आज का दिन खराब ही जाने वाला। तो आंसर क्या आएगा, द पोइट हैड थॉट ऑफ रूइनिंग हिज होल डे। पोइट ने तो सोचा था कि उनका पूरा ही दिन आज बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। व्हाट चेंज द मूड ऑफ द पोइट, कहते हैं कि पोइट के मूड को किस चीज ने, किसने चेंज कर दिया था। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ स्नो चेंज द मूड ऑफ द पोइट, कि पोइट का मूड किसने चेंज किया था, स्नो के पार्टिकल्स ने। और अगर बड़ा करके लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द क्रोज एक्ट ऑफ शेकिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री चेंज द मूड ऑफ द पोइट, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ स्नो चेंज द मूड ऑफ द पोइट। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन 4।
हाउ वॉज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोइट। जी हमारे जो पोइट हैं उनका दिन कैसे बच गया था, कैसे सेव हो गया था। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा ही स्टॉप्ड रूइनिंग द डे एंड हिज मूड चेंज्ड। उन्होंने उस दिन को रूइन करने से बचा लिया था और उनका मूड चेंज हो गया था क्योंकि उनके ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिर गए थे इसीलिए। ठीक है, यूज द वर्ड रूड इन ए सेंटेंस ऑफ योर ऑन। हमें एक सेंटेंस बना के लिखना है, इस वर्ड को हमें यूज करना है। रूड, रूड का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे पछतावा करना, रिग्रेट करना। ठीक है, तो इसका हम बना देंगे, कोई भी सेंटेंस अपनी मर्जी से बनाना हमें। तो ही रूड हिज डिसीजन, मतलब उसने जो डिसीजन लिया था उस पे वो अब पछताता है। ठीक है, ही रूड हिज डिसीजन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।